ओम शांति। आज अव्यक्त रूप से चले हुए बाप दादा के मधुर महावाक्य है। रिवाइज्ड कोर्स 23 मार्च 1988। आज है 19 सितंबर 2021। मुरली की टाइटल है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत जगत जीत है ही। बाप के दिल जीत सो माया जीत जगत जीत है ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना, ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं वह स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप की दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। सदा एक ही गीत बजता रहता है कि मेरा बाबा और मैं बाप का। तो कौन सा गीत बजता रहता है दिलरुबा बच्चों के दिल में? मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप है अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। तो ये निशानियां हैं दिल तख्त जीत, परमात्म दिल तख्त जीत बच्चे की क्या निशानियां हैं हम अंडरलाइन करेंगे। हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा के नहीं है लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान के बोल है। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। तो बोल कैसा होगा? शक्तिशाली भी होगा लेकिन स्नेह भी होगी। और दृष्टि में रूहानियत अर्थात स्वयं को आत्मा समझकर औरों को आत्मा ही देखेंगे और आत्मा की जो शक्तियाँ गुण हैं वो दृष्टि में झलकेगी। इनके कदमों में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं। यह साधारण व्यक्ति नहीं लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वालों को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। तो हमारा
ये चेकिंग है आज की कि हमारे दिल में सदा बाप और बाबा की जो कार्य, जो सेवा है, उसके अलावा और कौन कौन है। तो चेक करके हम तुरंत परिवर्तन करेंगे। सदा बाप की ज्ञान, बाप की बातें, बाबा का स्वरूप हमारी आँखों में समाये रहे। बाबा और सेवा, इसके सिवाय कुछ चिंतन और हो ही ना। ये ही पुरुषार्थ हमें करना है। यही पुरुषार्थ बाबा के दिल को जीतने का पुरुषार्थ होगा। तो हम स्वतः ही माया जीत सो जगत जीत बन जाएंगे। बाबा कहते, वाणी से अनुभव कराना यह साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, आत्माओं को सद्गति की राह दिखाए। यह न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी की बोल है, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज़ दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो कब हमारे मुख से ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला शक्तिशाली स्नेह भरी बोल निकलेगा? जब हमारे दिल में बाबा बैठा होगा। बाबा के सिवाय और कोई भी चिंतन हमारी बुद्धि में, मन में नहीं होगा। तब हमारे बोल बाबा जैसा होगा, मीठा लेकिन पावरफुल। तो यह चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पाठ ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसकी दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सन सोस फादर अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। सन सोस फादर अर्थात बाबा कैसा है, ये हमारे बोल, हमारे व्यवहार, हमारे चेहरा, हमारे चलन द्वारा प्रत्यक्ष होगा। कब प्रत्यक्ष होगा? जब हम बाबा के जैसा बनेंगे, बाप का समीप रहेंगे और फिर बाप समान बनेंगे। तब हमारा ये सारी चीज़ें बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। चारों ओर अभी यह आवाज़ गूंजे कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज़ गूंजेगा तभी स्वीट होम अर्थात परम धाम का गेट खुलेगा, क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वर्षा मिले और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवाज़ कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। कोई भी वंचित न रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देना ही है ना। आपने सागर को हब किया, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे उन्हों को बूंद तो प्राप्त तो कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े? हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, तब यह आवाज़ गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं।
तो ऐसे दिलरुबा बने होना। तो हमें क्या पुरुषार्थ करना है, आज बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि बाबा को सदा दिल में रखना है, तभी हमारे बोल में, कदम में बाबा ही बाबा दिखाई देगा और ये आवाज़ फैलेगा कि हमारा बाबा आ गया। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके, रू रिहान करो और गीत सुनाने लिए टाइम ना लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। यह 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं होना। माना राम कथा अर्थात जो एक्स्ट्रा बातें, क्यों क्या क्वेश्चंस, ये बाबा सुनना नहीं चाहते, कोई कारण नहीं सुनना चाहते। कारण को निवारण कर हमें बाबा को ओके लिखकर रिपोर्ट देना है। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे, तब तो देवता समझ पूजेंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो, राजा भी माता पिता ही है। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? यह नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया। लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे होना, सभी अपने प्यास से भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। किसी का उल्हाना नहीं रहना चाहिए। अच्छा, जब ये मुरली चली तब विश्व की आत्माओं का नंबर 550 करोड़ था, लेकिन अभी तो 750-800 करोड़ आत्माएं हो चुके हैं। तो बाबा कहते सबको कुछ ना कुछ तो देना ही है, चाहे भक्त हो चाहे प्रजा हो, सभी को देना है। विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाती ही है, और क्या करेंगे। इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबर 1 होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज़्यादा है, नहीं, सबसे ज़्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज़्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बटता है। बाप की नज़रों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप की नज़रों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं। जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीज़न, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो आज बाबा पक्का करा रहे हैं, कोई भी आत्मा चाहे कितनी भी देरी से आए, लास्ट में आए, नंबर 1 बन सकते हैं, अर्थात फर्स्ट डिवीज़न में 111 संबत में ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में, राजधानी में आ सकते हैं, चांद से। आज बाबा ने क्लियर बोल दिया। तो बाबा कहते उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे,
तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वह नज़दीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर 1 है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है, यह फर्स्ट है। अभी नहीं कह सकते, इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। तो आज हम इस बात को पक्का करेंगे। दुनिया में भी देखते हैं ना, कछुए और खरगोश की रेस में कछुए बहुत स्लो चलते थे, खरगोश बहुत तेज चलकर आगे आगे पहुंच गया और सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और रेस्ट करने के चक्कर में सो गए। लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलते चलते अपने मंजिल तक पहुंच गए, खरगोश से पहले पहुंच गए। तो हमें भी ये नशा रहना चाहिए कि हम भी नंबर 1 में आ सकते हैं। अभी भी हमारा रेस चल रहा है, कोई भी आगे नंबर ले सकता है। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी 2 शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभ कामनाएं सदा भरी हुई है। 2 बोल भी कहते उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता भी है तो कहो मुझे आपसे भी ज़्यादा करता। और करते हैं, ऐसे ही नहीं कहते, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उनसे कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? यह तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिलरुबाओं को सदा हर कर्म में सन सोस फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। पर्सनल मुलाकात। पहला, याद की शक्ति सदा हर कार्यों में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद के शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। यह स्मृति में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। दूसरा,
सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। ये लाइन अंडरलाइन करेंगे। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना, कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। तो क्या अभ्यास करना है? कर्मातीत बनने के लिए साक्षी, हर कार्य करते हुए साक्षी होकर देखो, क्योंकि साक्षी होने से हमारे जो कर्म है वो श्रेष्ठ बन जाता है। क्योंकि हम ज़्यादा सोचते नहीं, हम उलझते नहीं, हमारी एनर्जी समय वेस्ट नहीं होता, इसीलिए कार्य एक्यूरेट होता है और कार्य समय से पहले हो जाता है और सफलता होती है। और फिर कर्म के प्रभाव से, कर्म के बंधन से हम मुक्त रहते हैं, न्यारी और प्यारी बनते हैं। तो बाबा कहते यही अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। तीसरा, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हो, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। अर्थात जब हम स्वयं इस स्मृति में रहेंगे तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी। कोई भी कमजोरी हम देखेंगे, चेक करेंगे, लेकिन साथ साथ चेंज कर लेंगे, लेकिन कमजोरी का चिंतन नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा कहते अपने कमजोरी का चिंतन करना भी पाप है। तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है तो तुम्हारे साथ शक्तियों की कमी हो ही नहीं सकता। तो बाबा ये स्मृति दिलाते हैं कि ये स्मृति में रहो कि हम श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। तो ये स्मृति से ही आगे बढ़ते जाएंगे और शक्तिशाली बनकर औरों को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। चौथा, बाबा कहते सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त है। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है। जब मैं करता हूँ यह स्मृति रहती है तो भारी हो जाते हैं, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है, इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। पांचवा, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते हैं वही छत्रधारी बनते हैं। जो अभी छत्र छाया में रहते हैं वही छत्रधारी बनते हैं। छत्रधारी अर्थात भविष्य में सत्युग की दुनिया में महाराजा बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हो, यह खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हो, यह चित्र सदा सामने रखो। मतलब बाबा कहते कि अपने आप को विजुअलाइज करो कि मेरे साथ सर्वशक्तिवान की छत्र छाया सदा है। मेरे
साथ कोई भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। मैं मायाजीत स्वतः ही हूँ, क्योंकि बाबा की छत्र छाया के नीचे जब रहते हैं कोई भी माया का वार हो नहीं सकता। तो जितना हम इसको विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे अपने आप को, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पक्का होता जाएगा, तो हमें फिर फील होगा, अनुभव होगा। 6th पॉइंट, सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह पहले हल कर ली है ना, पहलियाँ हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण, फिर देवता। तो हम सो हम की पहली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहली हल करते उन्हों को ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना, जो अभी मिली है वह भविष्य में नहीं मिलेगी। प्राइज में क्या मिला है? स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी प्राइज़ है। सत्युग की दुनिया में बाबा तो नहीं होगा, तो ये संगम युग का श्रेष्ठ प्राइज़, जो कल्प की श्रेष्ठ प्राइज़ है। तो बाबा कहते, भविष्य की राजाई के आगे यह प्राप्ति कितना ऊंची है। तो सदा प्राइज़ लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। तो प्राइज़ लेने के लिए बाबा ने क्या कहा कि ये बुद्धि में रखना है कि मैं फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये चक्र बुद्धि में रखना है। और तो फिर क्या होगा? खुशी भी रहेगी और नशा भी रहेगा। पहली और प्राइज़ दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। तो सदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो हमें खुशी और नशा दोनों रहेगी और आगे बढ़ते जाएंगे। 7 पॉइंट, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन यह सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। आज बाप दादा ने आगे बढ़ने के लिए कितनी स्वमान, कितनी नशे भरी स्मृतियाँ दिलाई है। तो एक एक स्मृति को हम बार बार बुद्धि में इमर्ज करेंगे और अनुभव करेंगे। आज का वरदान, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय बा मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। मतलब
जब हम स्वयं में शक्ति भरेंगे, शक्तिशाली पावरफुल हमारा जब वाइब्रेशन होगा, हमारी वाइब्रेशन श्रेष्ठ बन जाएगी, संपूर्ण पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमारी ऑरा जो होगा वो बहुत सारी आत्माओं को आकर्षण करेंगे और हमारे संकल्प तब बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तब हमारे एक एक संकल्प से हम एक जगह पे बैठकर संकल्प द्वारा आत्माओं को संदेश देंगे, आकर्षण करेंगे, रूह रिहान करेंगे, आत्माओं को बाबा का परिचय देंगे। तो वो जैसे दूर बैठे हुए भी मुख द्वारा नहीं, संकल्प द्वारा, हमारे वाइब्रेशन द्वारा बाबा को अनुभव करेंगे। तो ये कितनी बड़ी सेवा होगी। तब हम सचमुच विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मार्ज हो जाएंगे। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मार्ज हो जाएंगे। आज की मुरली से बहुत सारे श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, नशा स्मृति बाबा ने दिलाई है। तो हमेशा इस लाइंस को लिखकर हम बार बार पढ़ते रहेंगे तो हमारी बुद्धि में धारण हो जाएंगी, तो हमें नशा रहेगा। अच्छा जी, ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान। पहला, मैं दिलाराम बाप के दिलरुबा बच्चा हूँ। दूसरा, मैं बाबा की दिल जीत सो माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। तीसरा, मैं याद की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। चौथा, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। पांचवा, मैं सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्मा हूँ। छठवा, मैं अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। सातवां, मैं अलौकिक आत्मा हूँ। आठवां, मैं सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। नवां, मैं निमित्त हूँ। 10वां, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। 11वां, मैं सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 12वां, मैं रूहानी फरिश्ता हूँ। 13वां, मैं सदा दृढ़ता की महानता से सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। 14th, मैं सर्व की दुआओं से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। 15th, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। आइए आज बड़े दिल से, नशे से, खुशी से बाबा की प्यार में समा जाए।